जवान को भी नहीं छोड़ रहा है, जिसके सामने एक क्या क्या मतलब है, मैं समझ नहीं आ रहा। सिर्फ पंजाब के लोग किसान हैं, उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है, बिहार में किसान। सर ऐसी बात नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोग संविधान के अंतर्गत अपना जीवन यापन करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग संविधान के अंदर नहीं रहते हैं? मध्य देश में आंदोलन करना हर नागरिक का अधिकार है, सवाल पूछना, सवाल करना हर नागरिक का अधिकार है। किसान आंदोलन हो रहे हैं, सरकार उस पर हाई सिक्योरिटी लगा रही है, रोड पे बैरिकेड लगा रही है, उन पे गोलियां चलवा रही है, जो क्या कहते हैं रबड़ की गोलियां चलवा रही है। बहुत सारे किसान घायल हुए थे। अभी आपने सुना था कि किसान एक युवा किसान था जो मर गया था। पर ऊपर से जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द इंडिया है, जो हमारे बाकी जो नागरिक हैं दूसरे देश के, वो सब इनको खालिस्तानी कह रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं। सरकार उनकी सुन नहीं रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक चीज है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कौन किसान है जो एसी लगा के मतलब टेंट गिराए हैं और उसमें एसी लगा हुआ? वो कौन किसान है? वो कौन किसान है जो फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं और उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था किया जा रहा है, खाने और पीने का बंदोबस्त किया जाए? वो कौन से किसान है? नहीं, अगर कोई किसान आंदोलन कर रहा है और वो एसी से आ रहा है, एसी की गाड़ी में आ रहा है, ठीक है, तो वो किसान नहीं हुआ। किसान कहाँ हुआ वो? मतलब आप मानते किसान साइकिल पे आए, पैदल आए, बैलगाड़ी पे आए, फटे कपड़े पहन के आए, तब वो किसान होगा? देखिए, दो चीज है हमारी किसान की एक पहचान होता है। और उसमें सारे किसान तो नहीं आए होंगे इस तरह से। देखिए, कुछ ही दो किसान चीजें। होंगे जो अपने देखिए, बूफर लगा के आए किसान, हों। देखिए किसान जो होता है ना, किसान का पूरा परिवार, उसके बाल बच्चे, उसके भूमि पर जो मातृभूमि होता है, जहाँ पर हल और बैल चला के वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उससे उनका टाइम नहीं रहता है साहब। ये एक किसान का पीड़ा भी है। जैसे कह लीजिए हमारे देश मतलब में, उनके पास टाइम नहीं रहता कि वो मांग कर पाए। हाँ, इतना आज टाइम जिनके नहीं पास, है। आज जिनको ये समझ आ गया कि हम मांग कर सकते हैं, उनको दबाया जा रहा है। देखिए, दो चीज है, सरकार दबाने की काम नहीं करती है। दो दो चीज है, जैसे कि मान लीजिए हमारी एक समय थी, अभी कुछ दिन पहले, जैसे कि मान लीजिए अभी चले जाएं हम 2004-5 के तौर पे, तो उस समय हम लोग, आपको पता होगा कि हम लोग जब डलिया में धान लेके जाते थे तो 4-7 रुपया 8 रुपया किलो धान बेचते थे। ये कहने की बात नहीं है। और इस समय व्यवस्था हो गया है कि जैसे कि मान लीजिए आप धान लेके जाएंगे तो अच्छा खासा रेट ऑफ इनकम मिल जा रहा है, 24 रुपया 25 रुपया किलो रेट मिल जा रहा है। तो हमारे हिसाब से अगर मान लीजिए किसान ये कहता है कि आप हमारी चीज़ों को, फसलों को महँगा दाम में खरीदिए, 2 चीज़ है, महँगा दाम में खरीदिए और उसको आप सस्ते दाम में भेजिए, तो फिर देखिए 2 देखिए, चीज़ है। मैं इस पचड़े में नहीं फंसना चाहता। मेरा बस सीधा सा सवाल है कि सरकार उन किसानों को दिल्ली आने से रोक क्यों रही है? उनको आंदोलन करने से रोक क्यों रही है? देखिए, असल में वो किसान है ही नहीं है। 2 चीज़ है, किसान जो है ना, किसान अगर होते तो किसान एक जैसे कहा जाता है उसके, वो जैसे कि वो अपने केचुओं को भी भगवान मानते हैं, उसके खेत में जो कीड़े होते हैं उनको भी भगवान मानते हैं। तो किस अभी आपने सुना होगा कि एक पुलिस वाले का भी हत्या हुआ है। किसान का एक पुलिस वाला भी मरा हुआ है, उसी आंदोलन में एक पुलिस वाला भी मारा गया है। तो बताइए, जो जवान को भी नहीं छोड़ रहा है, जिसके सामने एक क्या क्या मतलब है, मैं समझ नहीं आ रहा। सिर्फ पंजाब के लोग किसान हैं, उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है, बिहार में किसान नहीं है, मध्य प्रदेश में किसान नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही किसान है, सिर्फ उन्हीं के पास जमीन है, उत्तर प्रदेश में किसी के पास जमीन नहीं है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ के किसानों को अपना हक पता है, उनको पता है कि हमें कितना रेट मिलना चाहिए, कितनी हमारी कीमत है हमारे काम की। यहाँ के किसानों को नहीं पता होगा नॉलेज, या फिर हो सकता है कि ऐसा कुछ लीडर नहीं होगा उनके पास जो बताता हो कि तुम्हारे खेतों के जो अनाज है उसका सही मूल्य ये है। उनको पता है तो अपना हक मांग रहे हैं। देखिए सर, ऐसी बात नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोग संविधान के अंतर्गत अपना जीवन यापन करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग संविधान के अंदर नहीं रहते हैं, मध्य प्रदेश के लोग संविधान के बाहर हैं, हम लोग संविधान के बाहर हैं। देखिए, जो भी संविधान के अंदर है, थोड़ा बहुत उसको नॉलेज है, अपना अपना हक तो मांग सकता है वो, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक चीज कहा जाता है कि उनको सिर्फ ये काम करना है, देश की व्यवस्था को क्षतिग्रस्त करना है, देश के मतलब ये उनका, देखिए वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करते हैं। देखिए, खालिस्तानी उनको बोल दिया जा रहा है। वो पंजाब के किसान हैं, उनके बहुत सारे लड़के जो होंगे, पुत्र होंगे, बेटे होंगे, बेटियां होंगी, जो आर्मी में होंगी, आर्मी की सेवा कर रही हैं, ठीक है। आप ये मान लें कि 10,000 20,000 जो किसान जुटे हैं, सब के सब खालिस्तानी हैं। इस तरह से हमारी जनता कह रही है उनको। देखिए, दो चीज है मैं बता रहा हूँ, जो उनका समूह है उनको फंडिंग किया जा रहा है, एकदम साफ तौर पे फंडिंग किया जाए। बताइए, किसान कितना दिन अपने घर को भूखा रख सकता है? आप बताइए। एक एक हर चीज का एक सीमा होता है। एक दिन आदमी भूखा रहने के बाद से, देखिए, एक आमरण अनशन होता है, उस अनशन में एक होता है कि किसान, जैसे अन्ना हजारे का अनशन चला 2 महीने 3 महीने तक चला, अन्ना हजारे जी अकेले अनशन पे बैठे थे। और ये कौन से किसान हैं कि इनके पीछे इतना सारा भीड़ लगा हुआ है और ये अनशन पे नहीं बैठना चाहते हैं, भूखों नहीं मरना चाहते हैं।
ये भूखों मतलब आप चाहते हैं कि ये भूखे मर जाएं, अनशन पे रहें, भूखे मर जाएं? देखिए आपका ये कहना है क्या? नहीं नहीं मैं मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना ये है कि ये कौन से किसान हैं जो एसी में आते हैं, अच्छे अच्छे हथियार लेके आते हैं, पत्थर हाथों में लेके आते हैं और मतलब बैरिगेटिंग को तोड़ के देश की संपत्ति को क्षतिग्रस्त करते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है, एक भी मीडिया हाउस ने उनका कवरेज नहीं किया है। वहाँ पे जाके लाइव, वहाँ पे 1-2 यूट्यूबर्स गए होंगे जहाँ पे लाइव कवरेज किया होगा। न चैनल्स पे उनके बारे में बात होती है, न कहीं बात होता है। तो हम कैसे मान लें कि उनके पास हथियार है, उनके पास पत्थर है, वो हमला कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, आप ये जान रहे हैं कि वहाँ पे बैरिगेटिंग बड़ा मजबूत है, ये जानते हैं कि वहाँ पे हाई सिक्योरिटी लगाई गई है। किसानों का मांग है कि हम शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। आप हम ये बैरिकेडिंग क्यों लगा रहे हैं? देखिए पहली बात तो किसान, पहली बात उसको किसान का नाम ना दीजिए, वो खालिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, उनके सारे लोग कनाडा से ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें, सारे लोग कनाडा से कर रहे हैं। सारे लोग कनाडा से, उनको देखिए जितनी भी फंडिंग हो रही है वो सारा कनाडा से फंडिंग करवाई जा रही है, वो खालिस्तानियों के द्वारा फंडिंग कराई जा रही है। और देश में अभी तो मोदी, नहीं तो हमें लग रहा था अगर हमारी भाजपा की सरकार नहीं होती तो गृह युद्ध करा देते ये लोग, जैसे कि सिचुएशन खड़ा किए हैं, एक गृह युद्ध कराने पर हमारे देश के कई टुकड़ों में बांट दिए होते लोग। आपका कहना है कि खालिस्तानी हैं किसान आंदोलन के लोग। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस बातचीत को ख़त्म करूँगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इनकी बातों से असहमति होगी, बहुत सारे लोगों को सहमति होगी। ये मैं आप पे ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, इनकी बातें अच्छी लगी हों या नहीं भी लगी हों, अगर आपको लगता है कि इन्होंने एक तरफ़ा बातें की या सिर्फ़ एक भाजपा की हैं, भाजपा की पार्टी की इसलिए उनकी तरफ से बात कर रहे थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सहमत हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग हमारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आपकी आवाज़ बन सके और इस तरह के युवा राजनेताओं को, युवा लोगों को जो आपको इंस्पायर कर सके, वैसी कहानियाँ और वैसा बातचीत आपके सामने ला सकें।